अच्छा, तो दूसरा टॉपिक है इंटरनोडल एंड इंटर आर्टीरियल पाथवेज। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि ये एस ए नोड है, ए वी नोड, बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और ये क्या है, पुरकिंजी फाइबर्स है। ठीक है, तो हम आप पढ़ेंगे कि एस ए नोड से ए वी नोड तक जो कि इंटरनोडल ब्रांच होता है, ये क्या है, इंटरनोडल ब्रांचेज है। इंटरनोडल फाइबर्स भी कहते हैं हम इसे, इंटरनोडल फाइबर्स। अच्छा, तो जब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सेल्फ, मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म बताया था कि किस तरह। तो ये एक्शन पोटेंशियल जो है, तो कुछ एक्शन पोटेंशियल इस फाइबर्स के थ्रू जाता है और कुछ एक्शन पोटेंशियल इसके साथ डायरेक्ट आर्टीरियल मसल के साथ कनेक्शन होता है, और ये आर्टीरियल मसल में भी ये एक्शन पोटेंशियल जाता है। तो जो एक्शन पोटेंशियल आर्टीरियल मसल पर जाता है तो उसका स्पीड 0.3 मीटर पर सेकंड होता है, और जो इस फाइबर्स के थ्रू जाता है तो वो 1 मीटर पर सेकंड होता है। इसका स्पीड क्यों ज़्यादा होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि इंक्रीज नंबर ऑफ गैप जंक्शंस। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्यों स्लो स्पीड से जाता है, क्योंकि इसमें गैप जंक्शंस, आर्टीरियल मसल में गैप जंक्शंस इतने ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, अच्छा अब एक इंटरनोडल फाइबर है जिसे हम कहते हैं बेचमैन्स बंडल। कौन सा, बेचमैन्स, BACH, अच्छा, बेचमैन्स बंडल। तो ये क्या करता है, जो कि लेफ़्ट एट्रियम होता है इसको राइट एट्रियम से कनेक्ट करता है। तो लेफ़्ट एट्रियम और राइट एट्रियम अगर सिर्फ मसल के थ्रू जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए इन दोनों के दरमियान एक फाइबर कनेक्शन है जिसमें 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है एक्शन पोटेंशियल, ताकि वेंट आर्ट्रियल जो है तो वो बहुत ज़्यादा लेट डिपोलराइज ना हो, थोड़े से जल्दी हो। तो आप लोगों को बस ये समझना होगा कि जो फाइबर्स के थ्रू जाएगा वो फास्ट स्पीड में होगा, और जो आर्टीरियल मसल के थ्रू एक्शन पोटेंशियल पास करेगा तो वो स्लो स्पीड में होगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात है, जब ये ऐसे नोड से ए वी नोड तक आ जाता है, ठीक है, तो फिर ए वी नोड डिले होता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है कि ए वी नोड का फंक्शन क्या है, एक्शन पोटेंशियल को डिले करना है। क्यों डिले करना है, कि आर्ट्रियल अपना सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल को दे दे कि फिर वेंट्रिकल जाके कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो एवी नोड क्या करता है, इस एक्शन पोटेंशियल को डिले करता है कि वेंट्रिकल जल्दी कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए, पहले ये ब्लड से सारा फिल हो जाए फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो अब ये डिले किस तरह होता है, तो ये पहले मैंने जनरल स्केच बनाया, फिर ये मैंने थोड़ा सा डिटेल बनाया। तो जनरल स्केच में ये क्या है, एस ए नोड, ए वी नोड, और फिर राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर जो है तो एस ए नोड है। ठीक है, तो जब ये एस ए नोड से ए वी नोड तक आता है, ये क्या है, ए वी नोड है। ठीक है, सही है, और ये एस ए नोड है। तो एस ए नोड से जब ए वी नोड तक ये एक्शन पोटेंशियल आता है तो कितने टाइम में आता है, 0.03 सेकेंड्स। ठीक है, अब जब ये ए वी नोड में आ जाता है तो ए वी नोड इसे कितने देर के लिए डिले कर लेता है, 0.09 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो 0.09 सेकेंड ये ए वी नोड से गुजरता है। ठीक है, फिर ए वी नोड से ये जाता है, ये जो जगह है ना ये, अच्छा, इसे हम कहते हैं, यहाँ ऊपर क्या है, एट्रियम, नीचे क्या है, वेंट्रिकल, तो इसे हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर फाइबर, या इसे हम आर्टियो वेंट्रिकुलर फिब्रस टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, ये जो है ना एक्शन पोटेंशियल, कोलेट्स एक्शन पोटेंशियल या तो भी हम आ रहे हैं ना, या आर्ट्रियम है, तो ये यहाँ से डायरेक्ट वेंट्रिकल पास नहीं कर सकेगा। आर्ट्रिया से जब वेंट्रिकल एक्शन पोटेंशियल आएगा तो वो सिर्फ इस जगह से आएगा, ए वी नोड के थ्रू, क्योंकि यह और जगह क्या है, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर फाइब्रस टिश्यू है, और यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल पास नहीं होता, ये इस एक्शन पोटेंशियल को रोकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटी सी जगह है ए वी नोड के नीचे, जो इसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन प्लेस। ठीक है, तो जब ये 0.09 सेकेंड ए वी नोड इसे डिले कर लेते हैं, फिर जब ये पेनिट्रेशन पॉइंट से जाएगा तो 0.04 सेकेंड ये एक्शन पोटेंशियल को यहाँ पर इस पर टाइम लगेगा। तो 0.03 सेकेंड यहाँ से, 0.09 सेकेंड यहाँ पर, और 0.04 सेकेंड यहाँ से। तो इसे हम अगर प्लस करें, 0.03 प्लस 0.09 प्लस 0.04, तो इससे तकरीबन आई गेस 0.16 बनता है। तो जब ये आर्ट्रियम से वेंट्रिकल एक्शन पोटेंशियल आएगा तो कितने देर के लिए ये डिले होगा, 0.1 सेकेंड। तो इस टाइम में
वेंट्रिकल फिल हो ही जाता है। फिर ये एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल आता है और वेंट्रिकल क्या करता है, डीपोलराइज होता है और वेंट्रिकल के मसल कंट्रैक्ट होते हैं और फिर वेंट्रिकल ब्लड सारी बॉडी को देता है। तो ये आप लोगों को समझ आ गई कि ऐसे नोट्स ए वी नोट तक कितना सेकंड 0.03, ए वी नोट कितना डिले 0.09, फिर पेनेट्रेशन प्लेस में कितना टाइम रहता है 0.04, इनको मिला के 0.16 सेकंड बनता है। ठीक है, अब आप लोग ये समझोगे कि यार यहाँ पर स्लो कंडक्शन क्यों होता है, ए वी नोट इतना स्लो भी नहीं होता, ठीक है, बट एस ए नोट के मुताबिक और पुरकिंजी फाइबर्स के मुकाबले में बहुत स्लो होता है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैप जंक्शंस कम होते हैं। गैप जंक्शंस कम होंगे तो आयन का एक्सचेंज विल बी लेस। इफ़ द आयन एक्सचेंज इज लेस, एक्शन पोटेंशियल विल बी स्लो। इफ़ एक्शन पोटेंशियल विल बी स्लो, स्पीड विल बी स्लो। इफ़ स्पीड विल बी स्लो तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट की बात है। अच्छा, अब पुरकिंजी फाइबर्स में आप लोगों को पता है कि उसमें गैप जंक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उनका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है। जब ये पुरकिंजी फाइबर्स में जाएगा ना तो पुरकिंजी फाइबर्स में बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, 1.5 से लेकर 4 मीटर पर सेकंड। और देखो आर्टीरियल मसल में कितना था, 0.3 मीटर पर सेकंड था। और 4 मीटर पर सेकंड को देखो और 0.3 मीटर पर सेकंड को देखो, इस स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, अब एक और बात, मज़े की बात यह है ना कि जो ये ए वी नोड और फिर ऐसे नोड से ए वी नोड और ए वी नोड से जो राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच है, तो ये वन वे कंडक्शन को कैरी करता है। ठीक है, अगर कंडक्शन यहाँ से आ रहा है ना, इस तरह ना हो कि ये एकदम वापस इस डायरेक्शन में चला जाए पैथोलॉजी के अलावा। अब पैथोलॉजी में तो सब कुछ पॉसिबल है ना। अगर हार्ट नॉर्मल फंक्शन करेगा तो ये किस तरह होगा, ये वन वे कंडक्शन होगा। अब अल्लाह ने इतना अच्छा निज़ाम बनाया, लेट से अगर ये 2 वे कंडक्शन था तो लेट से एक्शन पोटेंशियल यहाँ से आ रहा है ना, तो आर्टरिया क्या हो रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है। अब ये वेंट्रिकल आएगा तो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, ये वैसे वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा और देखो ये एक्शन पोटेंशियल डायरेक्ट वापस चला गया। अब आर्टरिया ने बेचारे ने रिलैक्स ही नहीं किया तो फिर ये दोबारा कंट्रैक्ट होगा तो आर्टरियल फिब्रिलेशन कॉज होगा। तो ये तो हम नहीं चाहते ना। तो वन वे कंडक्शन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, अब जो कि ये राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये सारा पुरकिंजी फाइबर जो है तो ये हार्ट के 1/3 इंटू द मसल मास में पेनिट्रेट होता है। लेट से मतलब अगर हार्ट के मसल को हम टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड करें ना, तो इसका जो एक हिस्सा है तो इसमें सारा का सारा जो ये फाइबर्स है, पुरकिंजी फाइबर्स, ये पेनिट्रेट हुए होते हैं। तो इसकी वजह से वेंट्रिकल में जो फिर डिपोलराइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्टली होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पुरकिंजी फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लेट से ये यहाँ से आ गए ए वी बंडल, ये फिर जाता है यहाँ पर, इस डायग्राम में आपको अच्छा समझ आ जाएगा। ये बंडल ब्रांच, ए वी बंडल आ गए, फिर राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, फिर एपिक्स ऑफ द हार्ट, फिर वापस बेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो ये जब यहाँ से आएगा और यहाँ तक आएगा तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 0.03 सेकेंड। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पर इसलिए लिखा है कि 0.03 सेकेंड लगेगा कि सिग्नल सारे के सारे पुरकिंजी फाइबर्स में पास हो जाए। ट्रांसमिशन इन वेंट्रिकल मसल, अब ये तो वेंट्रिकल आ गए। अब वेंट्रिकल के मसल में जो स्पीड होगा वो आर्टरियल के मसल के बराबर होगा, 0.3 से 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आर्टरिया में 0.3 होता है और वेंट्रिकल में 0.3 से 0.5, मतलब तकरीबन एक ही है। और मैंने बताया था कि पुरकिंजी फाइबर्स में 1.5 से लेकर 4 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यूज़ अगर आपको एग्जैक्ट याद भी ना हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस में ज़्यादा स्पीड है और किस में कम स्पीड है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपको याद है ना इस डायग्राम से, तो ये जो पुरकिंजी फाइबर्स है ना, तो ये क्या है, ये इंडोकार्डियम के हार्ट के साथ होते हैं। ठीक है, ये इंडोकार्डियम लेयर से, और ये क्या है, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम मतलब आउटर लेयर, इंडोकार्डियम मतलब इनर लेयर। तो फिर जब ये एक्शन पोटेंशियल इंडोकार्डियम से एपिकार्डियम तक जाएगा तो इसमें मज़ीद 0.03 सेकंड का टाइम लगेगा। अब हम इस सारे टाइम को रिवाइज कर लेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो एडिशनल 0.03 सेकंड फ्रॉम इंडोकार्डियम टू पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम सॉरी, ठीक है, पेरिकार्डियम ठीक नाम है। अच्छा, तो टोटल टाइम कितना होगा, 0.06 सेकंड। अब 0.06 सेकंड किस तरह, आप यहाँ तो 0.03 लिखा है, तो सारे के सारा पुरकिंजी फाइबर्स में जब एक्शन पोटेंशियल जाएगा, इस कितना टाइम लगेगा, यहाँ से लेकर बेस तक वापस, तो 0.03 सेकंड। और फिर 0.03 सेकंड इंडोकार्डियम से पेरिकार्डियम तक कितना टाइम लगेगा, फिर उस वहाँ भी 0.03 सेकंड। तो इन दोनों को मिला के टोटल टाइम कितना हो गया, 0.06 सेकंड। अच्छा, हम अब सारे टाइम की एक समरी करते हैं ना, कि फिर एक दफ़ा फिर समरी करते हैं कि फिर रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, मेरे साथ बोलो। पहले एक्शन पोटेंशियल सेल्फ जनरेट होता है एस ए नोड में। ठीक है, एस ए नोड से जब ए वी नोड तक जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 0.03 सेकंड। ठीक है, अब ए वी नोट तो आ गया, अब ए वी नोट इसे कितना डिले करेगा,
ए वी नोट से जब गुजरेगा तो कितना डिले होगा 0.09 सेकंड। कितना, यहाँ पर फिर कितना टाइम लगेगा 0.09 सेकंड। ठीक है, अब जब ए वी नोट से जाएगा पेनिट्रेशन पॉइंट, पेनिट्रेशन पॉइंट में कितना टाइम लगेगा 0.04 सेकंड। ठीक है, अब पेनिट्रेशन पॉइंट से जब ये राइट बंडल ब्रांच लेफ़्ट बंडल ब्रांच में आ गया और ये जब जाएगा पूरा पुरकिंजी फाइबर को क्रॉस करेगा तो इसमें कितना टाइम लगेगा दोबारा 0.03 सेकंड। अब इंडोकार्डियम से जब ये वापस एपिकार्डियम जाएगा तो ये इसमें कितना टाइम लगेगा एक्शन पोटेंशियल को 0.03 सेकंड। अब अगर हम इन सब को प्लस करें तो ये बनता है 0.22 सेकंड। ठीक है, तो तकरीबन इतना टाइम लगता है कि ये एक्शन पोटेंशियल फाइबर्स के थ्रू पूरे हार्ट में फैल जाए। तो ये आप लोगों को मस्ट याद रखना होगा। अच्छा, आप इस लेक्चर के एमसीक्यूज़ करते हैं। तो पहले एमसीक्यूज़, ए पेशेंट प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर अ मायोकार्डियल इंफार्क्शन हार्ट अटैक दैट कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू द हार्ट ऑफ द टू द एरिया ऑफ द हार्ट नोन एज द AV नोड। ठीक है, ECG रिवील सिग्निफिकेंट डिले बिटवीन आर्टीरियल एंड वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। तो इसके दरमियान क्या था, डिले था। व्हाट इज़ द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल रीज़न फॉर द कंडक्शन डिले नॉर्मली कॉज बाय द हेल्थी AV नोड। जब बड़ा स्टेटमेंट होना तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को जो स्टेटमेंट का जो उसमें जो मांग रहे हैं ना उस पर ज़्यादा फोकस देनी चाहिए। अगर आप लास्ट लाइन देखें तो व्हाट इज़ द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल रीज़न फॉर द कंडक्शन डिले नॉर्मली कॉज्ड बाय द हेल्थी AV नोड। तो जो AV नोड डिले करता है तो इसका फिजियोलॉजिकल रीज़न क्या है। A, इट अलाउज टाइम फॉर द वेंट्रिकल टू रिपोलराइज फुली, नहीं। B, इट एक्ट एज अ बैकअप पेसमेकर, नहीं। C, इट अलाउज टाइम फॉर द आर्टरिया टू एम्प्टी देयर ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बिफोर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन। तो बिल्कुल यही है कि ये डिले क्यों करता है, क्योंकि आर्टरिया जो है वो फुल कंट्रैक्ट हो जाए और अपना ब्लड वेंट्रिकल को दे दे। ठीक है, तो तब ये जो है वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा। तो इस डिले का फंक्शन ही यही है। तो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट वैसे दिया है और आखिर में आप लोगों से सिंपल कंसेप्चुअल रीज़न मांग रहे हैं। तो इस तरह इस MCQs पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब सेकंड MCQs को देखिए कि रिसर्च साइंटिस्ट स्टडिंग द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक सेल, शी आइसोलेटेड अ सिंगल सेल फ्रॉम द SA नोड से एक सेल लिया, मेजर इट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ -58 mV। ठीक है, और जो कि -88 mV यानी स्केलेटल मसल, आर्टेरियल मसल और वेंट्रिकुलर मसल के जो सेल है उनसे ज़्यादा कम नेगेटिव है। ठीक है, तो ये पूछ रहे कि व्हाट मैकेनिज्म इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लेस नेगेटिविटी। तो जो कि आर्टेरियल और वेंट्रिकुलर का जो सेल है तो उसका कितना होता है, इसका -80 होता है। ठीक है, और जो कि SA नोड का है तो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -58 है। ठीक है, तो आप लोग से पूछ रहे कि ये -58 क्यों है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि SA नोड में और जो आर्टरी और वेंट्रिकुलर के MSL सेल में दो फ़र्क है कि इसमें लीकेज चैनल्स होते हैं सोडियम के। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो C, एन इनहेरेंट लीकेनेस ऑफ द मेम्ब्रेन टू सोडियम एंड कैल्शियम आयंस। तो ये क्या होता है कि सोडियम और कैल्शियम आयंस को क्या होता है, ये लीकी होता है। तो ये सोडियम और कैल्शियम अंदर आ जाते हैं तो ये लेस नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है। ये ऑप्शन अगर देख ले, हाई डेंसिटी ऑफ फास्ट सोडियम चैनल, तो फास्ट सोडियम चैनल्स इसमें नहीं होते। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, अ कांस्टेंट इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, ये तो रिपोलराइजेशन में होता है। और डी, अ कंप्लीट लैक ऑफ फंक्शनल पोटेशियम चैनल्स, ये तो बिल्कुल गलत बात है। लास्ट MCQ है, ड्यूरिंग अ कार्डियक प्रोसीजर अ सर्जन एक्सीडेंटली डैमेज द फाइब्रस टिश्यू barrier that electrically insulate the artery from the ventricular, creating a new abnormal muscle connection outside the AV bundle. What is the potential serious consequence of this injury? अच्छा, तो इस MCQs में आप लोगों को बेसिकली कह रहे हैं कि लेट्स से ये आर्ट्रियम है दो, ठीक है, सही है, और ये नीचे क्या है, वेंट्रिकल है। ठीक है, सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है। तो जब आर्ट्रियम से वेंट्रिकल कनेक्शन आता है तो किसके थ्रू आता है ये कनेक्शन आता है AV नोड के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर क्या है, AV नोड, यहाँ पर है SA नोड। तो SA नोड से AV नोड और AV नोड से फिर टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये कह रहे अगर लेट्स से ये जगह जो है ये ब्लॉक हो जाए। ठीक है, अच्छा सॉरी, जो ये जगह है ना ये, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या है, ये आर्टीरियो वेंट्रिकुलर फाइब्रस टिश्यू है। ठीक है, तो सिग्नल जो है ना इसके थ्रू पास नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ ये AV नोड के थ्रू पास होगा। तो MCQs में क्या कह रहे हैं, MCQs में कह रहे हैं ना
कि एक्सीडेंटली डैमेज द फाइब्रस टिश्यू बैरियर। लेट्स से ये जगह डैमेज हो गई, ठीक है। अगर ये जगह डैमेज हो गई तो यह रास्ता क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। तो आर्टरियम से लेट्स से ऐसे नोड ने एक दफ़ा एक्शन पोटेंशियल किया, ये एवे नोड वेंट्रिकल को आ गई। लेट्स से वेंट्रिकल अभी फुली कंट्रैक्ट नहीं हुआ है और आर्टरिया से एक और एक्शन पोटेंशियल इसके थ्रू वेंट्रिकल को आ जाएगा। अब ये एक्शन पोटेंशियल तो नहीं आना चाहिए था ना, नॉर्मली एवी नोड से आता है, बट ये जगह खुल गए तो अब ये इस जगह से भी आएगा। तो एक्शन पोटेंशियल आर्टरिया से वेंट्रिकल को मतलब इरेगुलर आएगा और जिसकी वजह से पंपिंग एबिलिटी इफेक्ट होगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा? ए, द हार्ट रेट विल इमीडिएटली ड्रॉप टू जीरो, बिल्कुल नहीं। द एस ए नोड विल लूज इट्स एबिलिटी टू जनरेट इम्पल्स, नहीं, एस ए नोड ठीक है। द कार्डिक इम्पल्स कैन री इंटर the arteria from the ventricles causing arrhythmias. Ventricle contraction will now occur before arterial contraction, ठीक है। तो जो कि ये है ना ऑप्शन डी, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन विल नाउ अकर बिफोर आर्टीरियल कंट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना ये इसके थ्रू डिले होगा, ठीक है। तो तब वेंट्रिकल क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, बट ये जगह तो खुल गई। अब क्या होगा कि ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा, तो वेंट्रिकल क्या करेगा, आर्ट्रिया की कंट्रैक्शन से पहले वेंट्रिकल क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। तो ये कंसेप्चुअल आंसर है।